Good morning, students. Let's start your computer work. This is your computer book IT Planet Petabyte. Now let's start. Lesson 1 Computer Virus. Topic of covered. चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर वायरस, मालवेयर, ईमेल्स, रैंसमवेयर वायरस, एंटीवायरस, प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस, ये टॉपिक हम रीड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है कंप्यूटर वायरस। वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस आर प्रोग्राम विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा। वायरस जो है वो एक प्रोग्राम है और हमारे कंप्यूटर में वो जो भी इंफॉर्मेशन और डाटा हम रखते हैं उसे डैमेज कर देता है। अ वायरस कैन बैडली अफेक्ट और इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड कैन अल्टर इट्स वर्किंग। वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर के वर्क को बिना हमारी नॉलेज के बिल्कुल अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है। वंस अ वायरस इज़ इन योर कंप्यूटर योर फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में गेट डैमेज। एक बार अगर वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ गया तो वो हमारे कंप्यूटर की फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर देता है। कंप्यूटर वायरस डू नॉट जनरेट बाय चांस। द प्रोग्रामर ऑफ वायरस नॉन एज ए वायरस ऑथर। कंप्यूटर वायरस जो वेरी फ्यू वायरस आर हार्मफुल, दे डिस्प्ले ओनली अ सिंपल मैसेजेस। बहुत कम वायरस ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, वो ओनली मैसेज को ही डिस्प्ले करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर वेरी हार्मफुल, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दे डिस्ट्रॉय डाटा और इवन द एंटायर हार्ड डिस्क। वे डाटा को और पूरी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करते हैं। वायरस अटैक देमसेल्व्स टू प्रोग्राम फाइल्स एंड मूव विद देम फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। वायरस जो है वो हमारी प्रोग्राम फाइल्स को पर अटैक करते हैं और उसे एक डिस्क से दूसरी डिस्क पर मूव करते हैं। सम वायरस अटैक देमसेल्व्स टू ए फाइल एंड लाई डोरमेंट बट व्हेन अ सर्टेन डेट और इवेंट ऑकर। कुछ वायरस ऐसे होते हैं वो हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी डेट और इवेंट्स को चेंजेस कर देते हैं। दे गेट ट्रिगर्ड एंड बिकम एक्टिव। वन सच नोटोरियस वायरस इज़ कॉल्ड फ्राइडे द 13th वायरस। ये फ्राइडे द 13 वायरस क्या है? इट इज़ कॉल्ड अ जेरूसलेम वायरस। इसे जेरूसलेम वायरस भी कहते हैं बिकॉज इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलेम इन 1987। क्योंकि 1987 में जेरूसलेम यूनिवर्सिटी में इसे डिस्कवर्ड किया था। इट गेट एक्टिवेट एवरी फ्राइडे दैट ऑकर ऑन द 13th ऑफ मंथ। हर 13 महीने बाद इसे फ्राइडे को ऑकर किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। टाइप ऑफ वायरस। वायरस के टाइप। सबसे पहले है फाइल इन्फेक्टर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस। इट ऐड वायरस कोड टू द रेगुलर प्रोग्राम कोड विद इन द प्रोग्राम फाइल। यह एक कॉमन टाइप का वायरस है और यह कोड के अकॉर्डिंग रेगुलरली प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम और फाइल्स हम यूज़ करते हैं उसमें कोड के अकॉर्डिंग हमारे फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बूट सेक्टर वायरस। दिस वायरस अटैक इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर ऑफ डिस्क। यह हमारी डिस्क को डिस्ट्रॉय करता है। दिस सेक्टर इज द पार्ट ऑफ डिस्क वेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस एंड द फाइल एलोकेशंस टेबल्स आर केप्ट। दिस सेक्टर इज रीड टू एंड लोडेड इनटू द मेमोरी एवरी टाइम टू द डिस्क इज बूटेड। जब हम कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में बूट करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमारे फाइल या प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। दिस वायरस स्टोर इटसेल्फ इन अ एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड इन्फेक्टेड अदर फाइल। जो एग्जीक्यूटेटिव फाइल वायरस है ये हमारी फाइल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैक्रो वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट फाइल्स दैट आर द क्रिएटेड यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कंटेन मैक्रोज। इस तरह का वायरस जो है हमारे कोई भी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम जो हम तैयार करते हैं उसको डैमेज करता है। दिस मिनी प्रोग्राम मेक इट पॉसिबल टू ऑटोमेट सीरीज और ऑपरेशन सो दैट दे आर परफॉर्म्ड एज ए सिंगल एक्शन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस।
वायरस के एग्जाम्पल, कौन कौन से वायरस जो हैं हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। सबसे पहले है वॉर्म। वॉर्म इज़ ए हार्मलेस वायरस दैट सिंपली रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, but in the long run it take over all the resources of the computer system and eventually the computer become useless। वॉर्म जो है बहुत ही हार्मलेस वायरस है। यह बड़े लंबे समय तक हमारे कंप्यूटर में रहता है। अगर एक बार कंप्यूटर सिस्टम में ये चला जाए तो यह हमारे कंप्यूटर को यूज़लेस बना देता है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार was a huge hollow wooden horse constructed by the Greek that hid a select force of men's inside। ग्रीक में लकड़ी का बहुत बड़ा ही घोड़ा बनाया गया था जिसमें आदमी की शक्ति को डाला गया था। They used this horse to gain friendly entrance into the Troy during the Trojan Wars। उन्होंने इस ट्रोजन वॉर के समय में इस घोड़े का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया। इन कंप्यूटिंग ट्रोजन हॉर्स वायरस कम एज अ फ्रेंडली प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स कैसे आता है, ये आसानी से हमारे कंप्यूटर में आ जाता है जैसे हम कोई भी गेम या एप्लीकेशन कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। रूटकिट इज़ अ प्रोग्राम दैट हाइड इन ए कंप्यूटर एंड अलो समवन फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर। रूटकिट जो है वो एक प्रोग्राम है और यह आसानी से हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। जब भी ये किस तरह काम करता है, एक रिमोट कंट्रोल की तरह। अगर एक बार ये कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए तो यह एक हमारे कंप्यूटर में रिमोट की तरह काम करता है। वंस द रूटकिट इज़ इंस्टॉल्ड, द रूटकिट ऑथर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम, चेंज सेटिंग, मॉनिटर एक्टिविटीज़ एंड असेस फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल। अगर ये रूटकिट एक बार कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए तो जो भी ऑथर इस प्रोग्राम को चला रहा है वो हमारे कंप्यूटर की सेटिंग को, उसके मॉनिटर की एक्टिविटी को, सबको चेंज कर सकता है। स्वीपर इज़ ए फेक एंटीवायरस। यह एक फेक एंटीवायरस है, आल्सो नोन एज RUS। इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट लुक लाइक एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यह इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। इन रियलिटी इट इज़ ए वायरस, लेकिन सच्चाई में ये क्या है, एक वायरस होता है। पीपल डाउनलोड टू unintentionally and the sweeper virus enter in their computer। जब हम कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं तो हमें कई बार ऐसा ध्यान नहीं रहता कि ये वायरस है या एंटीवायरस है, तो इसे हम गलती से हमारे कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो जाता है। द स्लीपर वायरस इज़ नोन टू स्टील योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। स्लीपर वायरस क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर की पर्सनल डाटा और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानता है। दिस वायरस प्रोग्राम टू टारगेट लार्ज नेटवर्क ओनली। इस प्रोग्राम का क्या टारगेट होता है, हम किस से नेटवर्क के जुड़े हुए हैं। दिस वायरस हैज़ इन्फेक्टेड मिलियंस ऑफ मशीन सो फार। यह वायरस कई सारी मिलियन मशीन को बहुत ही आसानी से डैमेज कर सकता है। Alabama is a computer virus which infects executable files. The virus is loaded into a memory by executing an infected program and that affect the computer runtime operation। ये एक प्रकार ऐसा वायरस है जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को लॉस करता है। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब। अ लॉजिक बॉम्ब इज़ ए प्रोग्राम और पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम विच लाइज डोरमेट until a specific piece of program logic is activated. In this way a logic bomb is very analog of real world landmine। लॉजिक बॉम्ब एक प्रकार का प्रोग्राम है। यह हमारे प्रोग्राम में हमारी फाइल्स को बिल्कुल ही आसानी से हमारे कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है। इन दिस वे, इसी तरह ही लॉजिक बॉम्ब इज़ वेरी एनालॉजियस ऑफ रियल वर्ल्ड लैंड माइन। Adware is a program that display an unwanted advertisement in a banner pop-up window on web pages, email messages or an other internet service। Adware ऐसा प्रोग्राम है जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे पास अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आती हैं, मैसेजेस आते हैं, बैनर आते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में आसानी से हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट, अगर आप गलती से किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या किसी बैनर में क्लिक करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं।
Spyware. A spyware is a program placed on a computer or mobile device without the user knowledge that secretly collect information about the user and communicate or send the same information to some outside source while the user is online. स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में बिना हमारी नॉलेज के आसानी से हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और ये सभी जगह जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैसेजेस हम लिख रहे हैं, वही सेम मैसेजेस वो दूसरी जगह भेज देता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वायरस। वायरस के सोर्सेज कैसे हैं, किस तरह वायरस हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है। फर्स्ट है ईमेल। ईमेल वायरस आर स्प्रेड बाय फाइल्स अटैच टू ईमेल मैसेज। कई मैसेजेस ऐसे होते हैं ईमेल में जो हमारी फ़ाइल में हमें मेल होकर आते हैं और हम उस फाइल को आसानी से ओपन कर देते हैं। सो यू डोंट हैव टू ओपन दिस मैसेजेस, तो आपको वो मैसेजेस नहीं खोलने चाहिए। इंटरनेट डाउनलोड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, बट इफ़ समथिंग इन द स्टफ़ यू वांट टू डाउनलोड। इंटरनेट के थ्रू हम कई चीज़ें ऐसे हैं जो अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर पर डाउनलोड करते हैं। कई बार ऐसे होता है, कई अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो हम आसानी से डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। देन द वायरस कम टू योर कंप्यूटर सिस्टम। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे ये वायरस आ जाता है, वायरस रेप्लिकेटेड इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट ऑफ फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, उसको इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। If your computer is virus infected and you copy a software on a CD or pen drive to distribute to someone, अगर हमारा कंप्यूटर में वायरस है और हम अपने कंप्यूटर से CD या पेन ड्राइव से किसी को कुछ देना चाहते हैं, कोई फाइल या इमेजेस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स कुछ भी देना चाहते हैं CD या पेन ड्राइव के थ्रू, तो वही वायरस सेम दूसरे PC पर भी आसानी से चला जाता है। Okay students, see and listen video carefully. Thank you.